अगर तुम्हारी एज 18 है या तुम अपने लेट टीन्स के अंदर हो या 18 से ऊपर भी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हें भी इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर जाना है या फिर जनरली फुटबॉल प्लेयर बनना है तो तुम कैसे बन सकते हो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग थोड़ा लेट ही डिस्कवर करते हैं फुटबॉल को इंडिया के अंदर, उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता कि फुटबॉल प्लेयर बना कैसे जाए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर तुम 15, 16, 17 से भी ऊपर हो गए तो तुम फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाओगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर इस मिथ को हम बस्ट करेंगे एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो। अगर तुम्हारी एज 16, 18, 22 किसी से भी ज़्यादा है तो क्या अभी भी तुम्हारे पास चांस है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि दो तरह के प्लेयर्स तुम्हें दिखेंगे। एक होंगे जिनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ भी एक्सपीरियंस ना हो, तुमने अभी 1 साल से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया हो, ना तुमने कभी गली फुटबॉल खेला है, ना किसी एकेडमी के अंदर गए हो। ये भी चलता है, तुम इससे भी फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब जो दूसरी तरह के लोग होंगे वो ऐसे होंगे जिन्होंने गली फुटबॉल को खेला या तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 2-3 साल, वो कभी एकेडमी के अंदर गए, उनके पास एक्सपीरियंस, अगर कम भी है एक्सपीरियंस तो है, उन्होंने फुटबॉल को भी देखा है। फुटबॉल देखने से भी तुम्हारी स्किल्स बढ़ सकती है, तुम्हें समझ आ सकता है कि तुम पिच पे जाके कैसे खेल सकते हो। तो मैं दोनों के लिए बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चीज़ को सुनो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं, या तो तुम्हें एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि प्रॉबेबली तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि किसी की भी एज जब ज़्यादा हो जाती है फुटबॉल के अंदर, मेनली अगर 18 से ज़्यादा हो जाती है तो उससे एकेडमीज वाले नहीं लेते। तो तुम्हारे पास एक ही वे है कि तुम खुद प्रैक्टिस करो। तुम्हें कोई भी ग्राउंड पे जाना है एंड वहाँ पे खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारी ड्रिल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे तुम्हें प्रैक्टिस करने की चीज़ें मिल जाएगी जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन इस टाइम के अंदर तुम्हें ट्रायल्स भी देते रहना है। अब ये जो पूरा 1 साल है इसके अंदर तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी, अगर तुम्हारे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा और तुम्हें बेसिक से सीखना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड है। लेकिन इस टाइम के अंदर तुम्हें ट्रायल्स देना है। अब ट्रायल्स तुम्हें पता ही होगा कि क्लब्स के लिए ट्रायल्स होते हैं। अगर तुम ट्रायल के अंदर सिलेक्ट हो जाते हो तो क्लब तुम्हारे साथ या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है या क्लब के अंदर रख लेता है। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। तो तुम्हारे आजू बाजू के ट्रायल्स है वो तुम्हें देखते रहना है। कैसे मिलेंगे ट्रायल्स वो भी मैं आगे बताता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की। अगर तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब 2-3 साल तुमने गली फुटबॉल खेला है या फिर 1 साल भी तुम एकेडमी के अंदर गए हो, तो तुम्हारे पास अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी जो थोड़ी बेसिक्स है वो सीख ली है, फुटबॉल भी तुम जानते हो। तो तुम्हें कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो तुम्हें बेसिक से ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा ट्रायल्स देने स्टार्ट कर दो। ट्रायल्स देने के लिए कोई भी प्लेयर को लेट नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास बेसिक्स भी है, अगर वो बेसिक सीख भी रहा है तो ट्रायल देने सीखने चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तुम ट्रायल्स देखोगे तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम स्टैंड क्या करते हो। जब ट्रायल्स के अंदर तुम देखोगे देयर आर 100 प्लेयर्स, जहाँ पे तुम कहाँ हो तुम्हें वहाँ पे पता चलेगा कि हो सकता है तुम्हें अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने बाकी हो एंड हो सकता है तुम अभी से काफ़ी ज़्यादा आगे हो। और अगर तुम्हें कोई छोटा मोटा भी क्लब मिल जाएगा तो तुम्हें मैचेस खेलने को मिलेंगे एंड जो तुम्हें सिंगल ड्रिल है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि जो सिंगल तुम खुद ड्रिल्स करोगे प्लेग्राउंड पे वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी तुम्हें, क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उन्हें मास्टर कर सकते हो, शूटिंग, ड्रिबलिंग, डिफेंडिंग, सारी चीज़ों को मास्टर कर सकते हो खुद अकेले रह के भी। इसलिए मैं बोलूँगा अगर तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ट्रायल्स देने चालू कर दो। अगर कम एक्सपीरियंस है तो कुछ टाइम फुटबॉल खेलो, बेसिक सीखो एंड उसके बाद ट्रायल्स देना सीखो। अब तुम्हें ट्रायल्स कैसे देना है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, या तो मैंने ये वीडियो बनाई यूट्यूब पे, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि कौन से स्टेट, कौन सी सिटी के, हर स्टेट सिटी के बारे में बताया कैसे ढूंढ सकते हो, वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। अभी मैं छोटे में बता देता हूँ, ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो के अंदर देख लो। तो तुम्हें फाइंड करना है ट्रायल्स नियर मी, तुम गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे तुम्हारे आजू बाजू के क्लब्स देख लो। ये क्लब्स कैसे पता करने वो वीडियो के अंदर बता, इसके अंदर मैं बता दूँ जो भी तुम्हारा स्टेट है वहाँ पे लिखो कौन से बड़े क्लब्स है, अब उनके देखो ट्रायल्स कहाँ हैं, या फिर एकेडमी के अंदर भी ट्रायल्स होता है तो उधर ट्रायल्स दे दो। अगर तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब तुम्हें एज अगर 18 या फिर 19 या 22-23 है तो मैं ये बता दूँ तुम्हारे पास जो डिसएडवांटेज रहेगा वो ये है कि क्लब्स तुम्हें ज़्यादातर साइन करने की नहीं कोशिश करेंगे। मतलब जिसकी भी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उन्हें बेसिक्स नहीं पता होता, तो क्लब्स को ये लगता है कि ये प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। स्पेशली अगर तुम्हें 25 से एज है तो मैं बोलूँगा कि प्रोबेबली तुम्हें क्लब्स नहीं साइन करेंगे, क्योंकि उन्हें 25 से ऊपर के प्लेयर्स नहीं चाहिए होते हैं। मतलब ये कोई पर्टिकुलर रूल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा से सारे कोचेज़ यही सोचता है कि 25 से ऊपर कोई है तो हम उसे नहीं लेने वाले। लेकिन इसके अंदर अगर तुम्हारे पास अच्छा
एक्सपीरियंस है। मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है तो तुम्हारे पास अच्छा फुटबॉल खेलना भी आना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा फुटबॉल खेलना नहीं आता तो फिर कुछ भी मतलब नहीं है, तुम कितने भी ट्रायल्स दे लो। इसकी वजह से मैं बोलूँगा कि तुम्हें सबसे पहले अपनी स्किल्स बढ़ानी है। अगर तुम अपनी स्किल्स बढ़ा भी दोगे और उसके बाद तुम्हारी एज कितनी भी हो जाए, मैं बोलूँगा अगर 25 26 भी एज हो गई लेकिन तुम्हारी बहुत अच्छी स्किल्स है तो कोई भी तुम्हें ट्रायल देने के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन मैं बोलूँगा सबसे पहले किसी ना किसी क्लब को ज्वाइन कर लेना, हो सके तो 22 23 से कम की एज में किसी ना किसी क्लब के अंदर ज्वाइन कर लेना। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ट्रायल्स देते रहना, क्योंकि अगर एक बार तुमने कोई भी क्लब को सिलेक्ट कर लिया तो वो क्लब तुम्हें ज़्यादा जल्दी तो जाने नहीं देता। वो कम से कम तुम्हें अच्छा प्लेयर बनाता है, मैचेस खिलाता है, जिससे तुम एक क्लब से दूसरा क्लब, तीसरा क्लब, ऐसे बड़े लेवल पे पहुंचते रहते हो। तो मेनली मैं यही बोलना चाहता हूँ ट्रायल्स दो, ट्रायल्स देने से सबसे अच्छा होगा। एंड उसके बाद क्लब्स को ज्वाइन करो। अगर तुमने क्लब्स को ज्वाइन कर लिया तो तुम धीरे धीरे ऊपर जाते रहोगे। लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी एज ज़्यादा है। अगर तुम ISL वगैरह लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें कम से कम 27 28 से तो पहले पहुंचना ही पड़ेगा। इसकी वजह से तुम्हारी स्किल्स भी अच्छी नहीं होनी चाहिए एंड तुम्हें ज़्यादा जल्दी से जल्दी अच्छी अपनी स्किल्स बढ़ानी है, ज़्यादा जल्दी ट्रायल्स देने हैं। एज एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन तुम किसी भी सिटी से हो, चाहे वो टायर 3 टायर 2 टायर 4 सिटी भी है, तो भी तुम्हारे पास ज़रूर से चांस है। अगर तुम कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ज़रूर से होगा। इसमें मैं तुम्हें कुछ टिप्स भी दूंगा, जैसे सबसे पहले अपनी स्किल्स को सबसे ज़्यादा इंप्रूव करो। तुम जिन भी लोगों के साथ फुटबॉल खेलते होगे, अगर तुम गली फुटबॉल खेलते होगे तो तुम एक चीज़ को देखो कि जिस पोजीशन के अंदर खेलते हो, लेट से तुम एक मिडफील्डर हो तो अपनी मिडफील्ड की पोजीशन के अंदर क्या, जिस एरिया के अंदर तुम खेलते हो, जो भी स्ट्रीट फुटबॉल तुम खेलते हो, क्या उसके अंदर तुम सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट प्लेयर हो, क्या उन जिन भी कंपेनियंस के साथ तुम खेलते हो उनमें सबसे ज़्यादा स्किल्स तुम्हारी अच्छी है। ये कुछ साइंस होते हैं जो तुम्हें पकड़ने चाहिए कि जिससे कि तुम ट्रायल्स देना चालू कर दो। क्या पता कि तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें खुद को ना पता हो कि तुम्हारी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी है और तुम ट्रायल्स दे ही नहीं रहे हो। अगर तुम कोई छोटी सिटीज़ में से भी हो तो भी तुम ट्रायल्स ज़रूर से दे सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत छोटी सिटीज़ के अंदर भी क्लब है और तुम कोई बड़ी सिटी के अंदर भी जाके देख सकते हो। ट्रायल बहुत ज़्यादा छोटे टाइम पीरियड का होता है और अगर एक बार तुम्हारे किसी क्लब के अंदर तुम ज्वाइन हो गए तो ऐसा हो सकता है कि वो क्लब ही तुम्हें कैरी करके ले जाए बहुत आगे तक। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे क्लब्स होते हैं वो खुद भी बड़े बन जाते हैं, उसके साथ प्लेयर्स भी बड़े बन जाते हैं। इसलिए कभी भी तुम्हें होप तो बिल्कुल भी लूज नहीं करनी और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्लेयर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम अपने आप को एक अच्छा प्लेयर बना लेते हो तो तुम सच्ची में सिलेक्ट हो सकते हो, चाहे तुम्हारी एज 18 हो, 19 हो, 20 हो। अगर तुम्हारी एज कम है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर तुम 16 17 के, तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस रहता है और अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो गली फुटबॉल का भी हो, तो भी वो तुम्हें ज़रूर से हेल्प करेगा। और अगर तुम्हें जानना है कि एग्जैक्टली ट्रायल्स कैसे देखें तुम्हारी छोटी से छोटी सिटी के अंदर, छोटी सी छोटी स्टेट के अंदर, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा।